अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मिस्टर ब्लैनी, जो कि पोइम है जिसे लिखा फिलिप लार्किन ने। ये लिखी गई और पब्लिश हुई सेम ईयर में इन 1955 में, और इसके अलावा ये 7 स्टैंजा पे कंसिस्टेड पोइम है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं इस पोइम का। तो इसका जो टाइटल है वो एक फैमिली के नेम पर है, और इसके अलावा ये दिखाता है आइडेंटिटी क्राइसिस को ये पोइम दिखाती है। इसमें एक आदमी आता है जो कमरा किराए पर लेने के लिए यहाँ आया होता है, और ऐसे लोग यहाँ आते हैं जिनके पास रहाइश का कोई ज़रिया नहीं होता, तो ऐसे लोग कमरा किराए पर लेते हैं। तो इसकी मालकिन जो है कमरा दिखाती है और उसे बताती है कि ये कमरा पहले मिस्टर ब्लैनी का हुआ करता था। और ये पॉइंट बताती है कि इंसान, मॉडर्न मैन जो आज का इंसान है, इसमें लस्ट रह गई है और पॉजेसिव हो गया है खुद के लिए, और ख़ुद को इनसिक्योर फील करता है। इंसान चाहता है कि वो हर चीज़ को हासिल कर ले, शायद कल ना हो। इन्हें खौफ है सब तबाह होने का। किस वजह से इन्हें ये सब खौफ फील जो है महसूस हो रहा है? क्योंकि वार की वजह से। वार हो चुकी है, और वॉर के बाद से उनका जो है ना, जब टाइम पीरियड था वॉर का चल रहा था, तो लोगों का मज़हब से, खुदा से यकीन हट चुका था। तो अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है, इसमें ये दिखाया जाता है कि हर वक्त वो रहता था वर्कशॉप में, जिस वजह से वो यहाँ जो इंसान कमरा ख़रीदने आया है वो हर वक्त वर्कशॉप पे रहता था, तो इसलिए वो कमरा ख़रीदता है रेंट पे। और मालकिन जो है वो बताती है कि ब्लैनली के पास के बारे में कि वो पहले वर्कशॉप में कैसे रहता था मालूम नहीं, पर बाद में उसने ये कमरा लिया था, और बॉडीज़ को यहाँ पनाह कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे बॉडीज़ का जिक्र आया है और उसे पनाह गाह कहा गया है। अब जो कमरा देखने आया है वो कमरे का हाल सुनाता है कि इसमें फूलों वाले पुराने पर्दे हैं और इनकी लंबाई भी कम है। दरवाजे के नीचे लगी सिली से भी ऊंचे हैं, कदरे 5 इंच, यानी पर्दे जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में वो यही बात करता है। अब सेकंड स्टैंजा में वो बात करता है खिड़कियों की जो फट्टी है, मतलब आगे बढ़ी हुई जगह से बाहर की तैयारशुदा और अभी तैयार होने वाली इमारतें हैं, इन पर तामीराती काम किया जा रहा है या हो रहा है। तो इसके बाद वो टसोके के बारे में बात करता है। एक ऐसी घास है जिसको तराशा ना गया हो, और इर्द गिर्द जो है काट कबाड़ है, यानी लिटर्ड है। अब वो जब बैकयार्ड की तरफ देखता है तो वहाँ हर तरफ घास होती है, और ऐसी घास है जिसे बिल्कुल भी तराशा नहीं गया, बहुत बड़ी हुई है, और कचरा वगैरह भी वहाँ है। मालकिन कहती है कि ये गार्डन उसी के हाथों में था, यानी वो ही इसे देखभाल के लिए रखता था, मैंने कभी उसे हाथ नहीं लगाया। बेड, एक सीधी कुर्सी और 60 वोल्ट का बल्ब है, कोई खूंटी यानी कपड़ा लटकाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। यानी अब वो रेंट पे कमरा लेने गया है, जिसे मालकिन बताती है कि वो मिस्टर ब्लैनी का हुआ करता था, और मिस्टर ब्लैनी ने उस कमरे को किस तरह रखा, उसके हालात को ये पर्सन बता रहा है। अब थर्ड स्टैंजा शुरू होता है, तो उसमें बताता है कि दरवाजे के पीछे भी किताबें रखने की कोई जगह नहीं है, फिर भी ले लूँगा, वहीं लेट जाऊँगा जहाँ ब्लैनी लेटा था, और सिगरेट की राख, स्टब, माई फैक्स को उसी तरह ट्रे में डालूँगा जिस तरह वो यूज़ करता था। यानी अब मुझे इसी में गुजारा करना पड़ेगा, जैसे वो रहता था यहाँ वैसे ही मैं रह लिया करूँगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टैंजा में जो है ये बताता है कि अपने कानों में रुई ठूंस लूँगा जब रेडियो की बेढंगी आवाज़ यहाँ आया करेगी। मैं इसकी आदत जानता हूँ, कब वो नीचे आता था और उसकी प्रेफर थी सॉस टू ग्रेवी के लिए। अब जो है वो उसकी सिचुएशन को समझ रहा है और बताता है कि किस तरह से वो प्रिटेंड करता होगा यहाँ रहते हुए। 4 तरीक़ों से वो बहुत क्लोज़ है। ईयरली फ्रेम फोल्क, फ्रिंटन फोल्क यहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियाँ गुजारता है, और क्रिसमस की छुट्टियाँ अपनी बहन के यहाँ स्टॉक में गुजारता है। फ्रिंटन फोल्क का जो नाम है वो एक जगह का नाम है, वो उसकी सरगर्मियों के बारे में बता रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से छुट्टियाँ गुजारता होगा और कहाँ कहाँ जाता होगा। अगर मैं खिड़की में खड़ा होता हूँ और ठंडी हवा लेता हूँ, और हवा बादलों को दूसरी जगह ले जाती है। तो ये थी जी पोइम। अजीब बेढंगी सी पोइम है, यानी इसमें वो उस इंसान के बारे में बात कर रहा है जिससे उसे वो कभी मिला ही नहीं,
और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानता है कि वो किस तरह से एक्टिविटी करता होगा और कैसे वो अपनी छुट्टियां गुजारता होगा और किस तरह से वो यहाँ इस छोटी सी जगह में रहता होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।